बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं साइंस का लेक्चर क्लास 6 चैप्टर फर्स्ट से हम लोग स्टार्ट करेंगे। जो है हमारे पास सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। हम लोग टॉपिक देखते हैं सबसे पहले कि कौन कौन से हम लोगों ने इस आज के लेक्चर में पढ़ने हैं। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे सेल्स के बारे में, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या हैं, और फोर्थ नंबर पे हम पढ़ेंगे माइक्रोस्कोप क्या है, इसके पार्ट्स और इसके बारे में। हमारे पास देखना है कि सेल्स क्या हैं हमारे पास। तो स्टूडेंट्स, सेल्स का जो वर्ड है वो लैटिन ज़ुबान से, लैटिन कहते हैं लतीनी ज़ुबान को, वहाँ से लिया गया है। और लतीनी ज़ुबान में सेला वर्ड है, वहाँ से लिया गया है। इसका मतलब है स्मॉल रूम्स, स्मॉल रूम्स। सो सेल्स जो हैं हमारे पास, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? बिल्कुल ऐसा होता है जैसे स्मॉल रूम होता है, छोटे छोटे कमरे की तरह का ये स्ट्रक्चर होता है। कोई भी जिंदा जानदार है, कोई भी, उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर, जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो स्ट्रक्चर और फंक्शन है, उसका बेसिक यूनिट सेल है। दूसरी जुबान में या दूसरे वर्ड्स में आप ये कह सकते हैं कि कोई भी इंसान की जो साथ है, स्ट्रक्चर है, वो किससे मिलके बना हुआ है? सेल से मिलके बना हुआ है। कोई भी जिंदा जानदार है वो सेल से मिलके बना हुआ है। वो चाहे आपके पास एनिमल्स हों या प्लांट्स हों, सब के सब सेल से मिलके बने हुए हैं। कुछ सेल्स हमारे पास लार्ज साइज के होते हैं, जबकि कुछ सेल हमारे पास स्मॉल साइज के होते हैं। जो लार्ज सेल होते हैं, बड़े सेल होते हैं, वो हमें आम आंख से नज़र आ जाते हैं। जैसे आपके पास यॉक है एग की, अंडे की जो जर्दी है वो आपको आम आंख से नज़र आ जाती है। लेकिन कुछ सेल्स हमारे पास स्मॉल साइज के होते हैं, जैसे आप बैक्टीरियल सेल ले लें। ये सेल हमें आम आंख से नज़र नहीं आते, क्योंकि ये इतने छोटे होते हैं कि हम इन्हें देख ही नहीं सकते। तो जो सेल्स इंतहाई छोटे हों, जो हमें आम आंख से नज़र ना आए, उनके लिए हम माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। माइक्रोस्कोप के ज़रिए उनको हम देखते हैं। सेल्स के बारे में तो हम पढ़ चुके। अब देखते हैं यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है। यूनी जो होता है हमारे पास, इसका मतलब होता है वन, जैसे मैंने यहाँ पे राइट किया हुआ है, यूनी मीन्स वन। और सेलुलर कहते हैं सेल को। सो यूनिसेलुलर का मतलब है ऐसे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म जो वन सेल, एक सेल से मिलके बने हुए हों। सो इसको ज़रा इंग्लिश में करने की कोशिश करें। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स विच आर मेड अप ऑफ वन सेल, यानी एक सेल से मिलके बने हुए हों। इसकी एग्जाम्पल है हमारे पास अमीबा। ये मैं आपको आगे डायग्राम भी इसकी दिखाती हूँ। सेम ज़रा आप इधर मल्टी सेलुलर पे राइट साइड की तरफ आएँ। मल्टी सेलुलर का मतलब, मल्टी मीन्स होता है मोर देन वन, एक से ज़्यादा, और सेलुलर अगेन सेल। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने हुए हों, वो हमारे पास होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे ये डेफिनेशन देखें, दोज ऑर्गेनिजम्स विच आर मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल, एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने हुए हों, वो हमारे पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। जैसे आप प्लांट्स देख लें या फिर एनिमल्स देख लें, ये हमारे पास एक से ज़्यादा सेल से मिलके बने होते हैं। ये आप देखें, ये लेफ्ट साइड पे अमीबा की डायग्राम है जो मैंने आपको बताया, और राइट साइड पे हमारे पास एनिमल्स और प्लांट्स, ये एनिमल और प्लांट्स, ये हमारे पास एक से ज़रूरी नहीं ये कोई भी एनिमल और प्लांट हो सकता है, ये एक से ज़्यादा सेल से मिलके बने होते हैं। जबकि ये जो अमीबा है, ये हमारे पास सिंगल सेल पे मुश्तमिल होता है। अब आप देखें ज़रा, ये एनिमल भी आपको आम आंख से नज़र आते हैं, प्लांट्स भी आपको आम आंख से नज़र आते हैं। कभी आपने अमीबा को देखा है? नहीं ना। तो ये हमें माइक्रोस्कोप के थ्रू नज़र आते हैं, यानी हमें आम आंख से हम इनको नहीं देख सकते।
नेक्स्ट लास्ट वन है हमारे पास माइक्रोस्कोप। पहले हम लोग इसके माइक्रोस्कोप के पार्ट्स के नेम याद कर लेते हैं। ये देखें, जहाँ से हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं कुछ भी, उसको हम कहते हैं आई पीस। ये कहलाता है हमारे पास आई पीस। आई पीस जिसकी मदद से अटैच हुआ होता है, ये लॉन्ग फॉर्म जो है, इसको हम कहते हैं ट्यूब। ये हमारे पास होती है ट्यूब। ये जो ये यहाँ पे हमारे पास लेंस लगे होते हैं, जिसके थ्रू हम अपना स्पेसिमन देखते हैं या कोई भी चीज़। ये जो एरिया है यहाँ पे हम लोग कोई भी जो जिस चीज़ को देखना होता है, जो भी स्पेसिमन होता है, उसको रखते हैं। ये लेंस जो हैं हमें ऊपर दिखाते हैं, उसको ये लेंस हमें बड़ा करके दिखाते हैं। इनको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव लेंस। जिस चीज़ के ऊपर हम अपना, ये ब्लैक कलर का जो आपको नज़र आ रहा है, इसके ऊपर हम अपना स्पेसिमन रखते हैं, या जो भी चीज़ हमने मतलब कोई भी चीज़ जो हमने देखनी होती है बड़ी करके, उसको कहते हैं हम स्टेज। ये इसके नीचे, स्टेज के बिल्कुल नीचे हमारे पास एक शीशा सा लगा होता है, इसको हम कहते हैं मिरर। ये लाइट कंडक्ट करता है। ये जो नीचे आपको सबसे वाइट कलर का नीचे ऐसे यू शेप स्टैंड नज़र आ रहा है, जिस पे ये पूरी माइक्रोस्कोप होती है, उसको हम कहते हैं बेस। ये जो आपके पास चीज़ है, इसको हम इसके थ्रू माइक्रोस्कोप को होल्ड करते हैं, पकड़ते हैं। ये कहलाता है हमारे पास आर्म। और ये जो गोल सर्कल आपको नज़र आ रही हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, ये हमारे पास होते हैं एडजस्ट करने के लिए। इसके थ्रू हम ट्यूब को ऊपर भी कर सकते हैं और नीचे भी। ये हमारे पास होते हैं एडजस्टमेंट स्क्रूज, यानी ये एडजस्ट करते हैं जहाँ पे आके हमें इमेज, सपोज इसको हम मूव करें, घुमाएं, तो ये जो ट्यूब है वो ऊपर भी चली जाती है और नीचे भी आ जाती है। और जहाँ पे आके हमें इमेज बिल्कुल क्लियर नज़र आता है, वहाँ पे हम इसको लॉक कर देते हैं। तो ये इसलिए बेसिकली इनको हम एडजस्टमेंट स्क्रूज कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, कोई भी माइक्रोस्कोप, स्पेशली ये लाइट माइक्रोस्कोप की बात कर रहे हैं, ये वाली माइक्रोस्कोप, ये हमें आप जो भी चीज़ देख रहे हैं उसके साइज से 1500 टाइम्स बड़ा करके हमें दिखाती है। आप इंतहाई छोटी चीज़ देख रहे हैं, उसको अगर आप 1500 गुना बड़ा करें तो उतना बड़ा हमें ये एक माइक्रोस्कोप दिखाती है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है या जिस बात की आपको समझ नहीं आई, आप कमेंट में क्वेश्चन करें, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। टिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।